हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। जनरल बैक्टीरियोलॉजी में आता है जो बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक, इसमें कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं जिसमें अलग अलग टेस्ट होते हैं बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, और एक दूसरा होता है जो कि ऑटोमेटेड टेस्ट होता है जिसमें हम ऑटोमेटिक जो डिवाइसेज होते हैं उससे हम टेस्ट करते हैं। तो अलग अलग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैक्टीरिया को कि वो ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है, अलग अलग बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, कैटालेज एंड ऑक्सीडेज टेस्ट्स आर डन ऑन ऑल टाइप्स ऑफ कॉलोनीज ग्रोथ ऑन मीडिया। तो कैटालेज एंड ऑक्सीडेज जो टेस्ट है किसी भी कॉलोनी को किसी में भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा फॉर ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हमारा शो करते हैं इंडोल टेस्ट, सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट, यूरिया हाइड्रोलिसिस टेस्ट और ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। और ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो है हमारे शो करते हैं, जैसे कोगुलेस टेस्ट जो है हमारा स्टेप और यह शो करता है, पॉजिटिव रहता है कोगुलेस टेस्ट इसका। कैम टेस्ट है जो कि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस शो करते हैं। बाइल एस्क्यूलिन हाइड्रोलिसिस टेस्ट है फॉर एंटेरोकोकस। हीट हीट टॉलरेंस टेस्ट है फॉर एंटेरोकोकस। इंसुलिन फर्मेंटेशन फॉर न्यूमोकोकस। बाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट फॉर न्यूमोकोकस। फिर हमारा एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट है कुछ, डन फॉर बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन आर एस फॉलोज। जो हमारे ड्रग के बेसिस पे, ड्रग के लिए वो ससेप्टेबल हैं बैक्टीरिया या नहीं है, उनके बेसिस पे हमारे डिफ्रेंशिएटेड हैं। बैक्टीरिया जैसे न्यूमोकोकस सेंसिटिव है ऑप्टोजिन के लिए, और जो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस है वो रेसिस्टेंट है। तो इसका मतलब न्यूमोकोकस की जो कॉलोनी है वो डाई कर जाएगी ऑप्टोजिन में, सेंसिटिव है इसलिए, और जो रेसिस्टेंट है हमारे स्ट्रेप्टोकोकाई वो हमारे अलाइव अलाइव रहेंगे हमारे ऑप्टोजन में। वेसिट्रासिन ससेप्टिबिलिटी टेस्ट है जो कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस को ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस से डिफरेंशिएट करता है। ग्रुप ए वाला सेंसिटिव होता है हमारा और ग्रुप बी वाला रेसिस्टेंट होता है वेसिट्रासिन के लिए। फिर इसमें से हम ये सारे टेस्ट नहीं देखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ कैटालेस टेस्ट, ऑक्सीडेज टेस्ट, इंडोल, सिट्रेट, यूरिया हाइड्रोलिसिस और ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट हम देखेंगे इस वीडियो में डिटेल में। इन सब टेस्टों को मिला के हम इसको ICUT टेस्ट से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं सबसे पहले कैटालेस टेस्ट। तो कैटालेस टेस्ट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम। When a colony of any catalase producing bacteria is mixed with a drop of hydrogen peroxide 3% H2O2 placed on a slide, effervescence or bubbles appear due to breakdown of H2O2 by catalase to produce oxygen। तो इसमें क्या होता है, इस टेस्ट में जो बैक्टीरिया कैटालेस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो हमारे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ जब मिक्स होंगे तो बबल्स प्रोड्यूस करेंगे। तो जो हमारा H2O2 है वो कैटालेस की वजह से ब्रेक डाउन कर जाएगा और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, और ये जो ऑक्सीजन है उसी की वजह से बबल्स आएंगे हमारे। कैटालेस टेस्ट इज प्राइमरीली यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेप्लोकोकस कैटालेस पॉजिटिव फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस। तो जो हमारे स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं वो कैटालेस नेगेटिव होते हैं और स्टेप्लोकोकस हमारे कैटालेस पॉजिटिव होते हैं। तो इनसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों बैक्टीरिया को। इट इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर मेंबर्स ऑफ फैमिलीज एंटेरोबैक्टीरियेसी, विब्रेनियेसी और स्यूडोमोनासी। तो हम इनको भी सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग फैमिली जो है ये भी पॉजिटिव देती है इस टेस्ट को। इसका ये जो डायग्राम है इसमें बबल्स शो कर रखे हैं, ये पॉजिटिव है कैटालिस्ट टेस्ट, ये नेगेटिव है। फिर हमारा आता है ऑक्सीडेज टेस्ट। ऑक्सीडेज टेस्ट में क्या होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं हम इन द बैक्टीरिया, विच कैटलाइजेज ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस साइटोक्रोम बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जिससे हमारा क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है उसकी हेल्प से साइटोक्रोम हमारा जो है ऑक्सीडाइज करता है। When a filter paper strip or disc soaked in a oxidase reagent is smeared with a bacterial colony producing cytochrome oxidase enzyme, this smeared area turns deep purple within 10 seconds due to oxidation of the dye to form a purple colored compound indophenol blue।
तो इसमें होता क्या है, जब हम ऑक्सीडेज रिएजेंट हमारा यूज करते हैं और अगर बैक्टीरिया साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा होगा तो हमारा डीप पर्पल कलर हमारा प्रोड्यूस होता है विद इन 10 सेकेंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन होने की वजह से डाई का। और पर्पल कलर का हमारा एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है इंडोफिनोल ब्लू। इंडोफिनोल ब्लू हमारा कंपाउंड बनता है। फिर हमारा आता है इंटरप्रिटेशन एंड एग्जांपल्स। तो जो ऑक्सीडाइज पॉजिटिव हैं, जो डीप पर्पल कलर हमारे देंगे, वो क्या कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? स्यूडोमोनास आता है इसमें, विब्रियो आता है, निजेरिया, बेसिलस और हेमोफिलस। फिर जो हमारा ऑक्सीडाइज नेगेटिव है जिसमें कोई कलर ऑब्जर्व नहीं होता है, हमें कोई कलर चेंज नहीं होता है, उसमें हमारे आ जाते हैं एंटेरोबैक्टीरियोसी और एसिटेनोबैक्टर। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इंडोल्स टेस्ट। इसमें हमारा कोवैक्स रिएजेंट यूज होता है और जो इसमें बैक्टीरिया डिटेक्ट होते हैं वो ट्रिप्टोफेनाइज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। It detects the ability of certain bacteria to produce an enzyme tryptophanase that breaks down amino acid tryptophan present in medium to indole और indole बनाते हैं compound A. When Covax reagent is added to an overnight incubated broth of a bacterial colony, it complexes with indole to produce a cherry red color ring. तो जब इस कोवैक्स रिएजेंट को हम ओवरनाइट इंक्यूबेट करेंगे बैक्टीरियल कॉलोनी में, इट प्रोड्यूसेस cherry red color with by making complexes with indole near the surface of medium। तो इसका जो है चेरी रेड कलर का डायग्राम इसमें शो कर रखा है। ये हमारा इंडोल टेस्ट है, इधर वाला है इंडोल टेस्ट, इधर वाला ऑक्सीडेज है जो कि हमने पहले देखा था, जिसमें हमारा इंडोफिनॉल ब्लू कंपाउंड बन रहा है। ये वाला पॉजिटिव था, ये वाला निगेटिव था। तो ये हमारा जो इंडोल वाला है उसमें हमारा रेड कलर की रिंग बनेगी पॉजिटिव वाले केस में और हमारा येलो कलर की रिंग बनेगी निगेटिव वाले केस में। तो इंडोल पॉजिटिव में क्या होगा, रेड कलर रिंग बनेगी सरफेस ऑफ ब्रॉथ। एग्जांपल्स हो गए ई कोलाई, प्रोटियस वल्गैरिस, विब्रियो कॉलेरा। फिर हमारा आता है इंडोल निगेटिव में येलो कलर की रिंग बनती है। एग्जांपल हो गया क्लेप्सिella निमोनिया, क्लेप्सिलिया न्यूमोनिया, प्रोटियस मिराबिलिस, स्यूडोमोनास, सैल्मोनेला। फिर नेक्स्ट हम आते हैं सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, हमारा बैक्टीरिया जो होता है वो सिट्रेट को यूटिलाइज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर द ग्रोथ और प्रोडक्शन ऑफ एल्कलाइन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, और प्रोड्यूस करते हैं एल्कलाइन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को। टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन सीमंस सिट्रेट मीडियम। इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है सीमन सिट्रेट मीडियम में। सिट्रेट यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया प्रोड्यूस ग्रोथ एंड अ कलर चेंज। ओरिजिनल ग्रीन कलर जो होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। इसका डायग्राम ये यहाँ पर शो करा गया है। जो ग्रीन कलर का हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव हो जाता है तो ब्लू कलर में हो जाता है। सिट्रेट टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर क्लेप्सिलिया न्यूमोनिया, सिट्रोबैक्टर और एंटेरोबैक्टर, और टेस्ट इज नेगेटिव फॉर इकोलाई सीजेला। तो इसमें हम मेनली ऐसे याद कर सकते हैं इनका एग्जाम्पल को, कि जैसे जो इंडोल पॉजिटिव था हमारा इकोलाई, वो इसमें हमारा सिट्रेट यूटिलाइजेशन में निगेटिव है। और जो हमारा क्लेप्सिलिया न्यूमोनिया हमारा ऊपर इंडोल में नेगेटिव था, वो यहाँ पर पॉजिटिव है। एक एक एग्जांपल हम स्टार्टिंग में ऐसे याद कर सकते हैं। फिर हमारा आता है यूरिया हाइड्रोलिसिस टेस्ट, जिसमें हमारा क्रिस्टेंसेंस यूरिया मीडियम यूज होता है। इसमें जो यूरिया प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो यूरिया को स्प्लिट कर देते हैं टू टू प्रोड्यूस अमोनिया, जिससे हमारा मीडियम एल्कलाइन हो जाता है। क्रिस्टेंसेंस यूरिया मीडियम यूज करते हैं विच कंटेन्स फिनॉल रेड इंडिकेटर, जिसमें फिनॉल रेड इंडिकेटर होता है जो कि पिंक कलर में अब बदल जाता है एल्कलाइन मीडियम में। यूरियस टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर क्लेप्सिला न्यूमोनिया, प्रोटियस स्पीसीज, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ब्रुसेल्ला एटसेट्रा। फिर यूरियस टेस्ट इज नेगेटिव फॉर इकोलाई, सिजेला, साल्मोनेला। तो हमारे ये एग्जाम्पल हो गए इस टेस्ट के। इस टेस्ट में जो पॉजिटिव होगा वो पिंक कलर में बदल जाएगा, जो नेगेटिव होगा वो येलो रहेगा। फिर हमारा आता है ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। TSI is a very important medium employed widely for identification of gram-negative bacteria.
ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए एम्प्लॉय किया जाता है। द मीडियम कंटेन्स थ्री शुगर्स, 3 शुगर्स होते हैं इसमें, ग्लूकोज, सुक्रोज और लैक्टोज, इन द रेशियो 1:10:10 पार्ट्स। इन अनइक्युलेटेड टीएसआई मीडियम, जो अनइनोक्युलेटेड मीडियम होता है टीएसआई वाला, वो रेड कलर का होता है, हैज अ स्लैंट एंड बट, एक स्लांट होता है उसमें, जैसे टेस्ट ट्यूब हो गई, सॉरी गलत बन गई, एक सेकंड, ये जैसे टेस्ट ट्यूब है तो इसमें एक स्लांट होता है, दोबारा से बनाते, इसमें एक स्लांट होगा ऐसे, और इस स्लांट के नीचे वाला जो भी पोर्शन है वो बट में आएगा, ये वाला पोर्शन बट में आएगा। After inoculation, the medium is incubated at 37 degrees Celsius for 18 to 24 hours. Interpretation: TSI detect three properties of bacteria, which include fermentation of sugars to produce acid or gas and production of H2S. तो इसमें 3 प्रॉपर्टी हम डिटेक्ट कर सकते हैं बैक्टीरिया की, जो कि है पहली फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, बैक्टीरिया कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है एसिड या नहीं, गैस प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं, और H2S के प्रोडक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं इस टेस्ट में। एसिड प्रोडक्शन: इफ एसिड इज प्रोड्यूस्ड द मीडियम इज टर्न्ड येलो, अगर एसिड प्रोड्यूस होता है तो मीडियम येलो कलर का हो जाता है फ्रॉम रेड से। अकॉर्डिंगली द ऑर्गेनिजम्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स, जिसके वजह से हम और इनको जो ऑर्गेनिजम्स हैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है नॉन फर्मेंटर्स, जो कि हमारे शुगर को फर्मेंट नहीं करेंगे। मीडियम बोथ सलांट एंड बट रिमेन रेड, इसमें दोनों हमारा जो सलांट और बट है दोनों रेड रहेंगे और प्रोड्यूस करेंगे एल्कलाइन सलांट और एल्कलाइन बट। जब मीडियम हमारा रेड रहेगा, जब कोई एसिड का शुगर का फर्मेंटेशन नहीं होगा तो एसिड नहीं बनेगा, और हमारा दोनों बट और सलांट एल्कलाइन रहेगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे के से। इसका एग्जांपल हो गया सुडोमोनास और एसिनेटोबैक्टर। फिर आता है दूसरा ग्लूकोज ओनली फर्मेंटर्स, जो कि खाली ग्लूकोज को फर्मेंट करेंगे और लिटिल एसिड प्रोड्यूस करेंगे एट द बट। स्लांट रिमेन्स अल्कलाइन, यहाँ पर स्लांट जो है हमारा अल्कलाइन रहता है। अल्कलाइन स्लांट एसिडिक बट, के ए से डिनोट करेंगे हम इसे। इसके एग्जांपल्स हो गए साल्मोनेला, सिजेला। फिर आता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू शुगर फर्मेंटर, इसमें जो हमारा शुगर है वो एक से ज़्यादा फर्मेंट कर सकते हैं, जैसे ग्लूकोज को फर्मेंट करेगा, ऑल्सो फर्मेंट लैक्टोज और सुक्रोज। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, जिसमें अगर 2 से ज़्यादा शुगर फर्मेंट हो रहे हैं तो एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जिससे हमारा येलो कलर हो जाएगा पूरे स्लांट और बट दोनों में। इसका एग्जांपल हो गया ई कोलाई और क्लेप्सियला। फिर हमारा आता है गैस प्रोडक्शन। अगर गैस प्रोड्यूस होगी, इफ गैस इज प्रोड्यूस द मीडियम इज लिफ्टेड अप, जो मीडियम है वो लिफ्ट हो जाएगा अप या फिर ब्रोकन विद क्रैक्स। एग्जांपल ई कोलाई और क्लेप्सियला में गैस प्रोडक्शन होगा। H2S प्रोडक्शन, अब H2S प्रोडक्शन में कैसे ऑब्जर्व होगा हमें, इफ H2S इज प्रोड्यूस्ड द मीडियम चेंजेस कलर टू ब्लैक, अगर हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस होगी तो हमारा जो मीडियम है उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। ये हमें ऑब्जर्व होता है साल्मोनेला टाइफी में और प्रोटियस वल्गैरिस में। इसका डायग्राम यहाँ पर शो करा गया है। जैसे अन इनोकुलेटेड मीडियम है तो उसमें सलांट और बट दोनों रेड कलर का होगा। अगर एसिड प्रोड्यूस होता है तो हमारा जो स्लांट बट है वो उसका येलो कलर का हो जाएगा, और अगर गैस प्रोड्यूस होती है तो गैस के लिए मीडियम जो है लिफ्ट हो जाएगा ऊपर। तो ए गैस पॉजिटिव है इसमें और हाइड्रोजन सल्फाइड एब्सेंट है, क्योंकि हमारा ब्लैक कलर इसमें नहीं दिख रहा है इस वजह से। फिर के ए गैस निगेटिव, H2S निगेटिव लिखा है, मतलब इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस नहीं है क्योंकि ब्लैक नहीं दिख रहा, गैस हमारी इसमें नहीं है, मीडियम लिफ्टेड नहीं है इस वजह से। लेकिन जो हमारा स्लांट है वो अल्कलाइन हो रखा है, रेड कलर का है इस वजह से, और जो बट है वो हमारा एसिडिक है अभी भी, येलो कलर में। इसको मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, मैंने शायद गलत बता दिया। इसमें जो हमारा स्लांट है वो अल्कलाइन है तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, रेड ही रहेगा। और जो हमारा जो बट है वो एसिडिक हो जाएगा और इसमें कलर ऑब्जर्व चेंज होगा,
कलर चेंज होगा, जिसमें रेड से येलो हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है K/A, जिसमें हमारा K का मतलब एल्कलाइन स्लांट है, और A का मतलब एसिडिक बट है। सेम इसमें भी ऐसा ही है, गैस नहीं है इसमें, इसमें लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट है, इस वजह से ये ब्लैक 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 सा ऑब्जर्व हो रहा है हमें। फिर हमारा है K/A, गैस नेगेटिव, H2S पॉजिटिव। इसमें हमारा स्लांट में हमारा H2S ब्लैक कलर ऑब्जर्व हो रहा था, इसमें हमारा बट में H2S ऑब्जर्व हो रहा है ब्लैक कलर में। फिर लास्ट हमारा आता है K/K, जिसमें दोनों एल्कलाइन है और गैस नहीं है, और H2S निगेटिव है। तो इसमें हमारा जो मीडियम है वो रेड रहेगा हमारा कंप्लीटली। फिर इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एग्जांपल्स में वेरियस रिएक्शंस इन TSI विद एग्जांपल्स। एसिडिक स्लांट, एसिडिक बट किस में होता है, और ग्रेटर देन 2 6 फॉर्मेंटेड ग्लूकोज, लैक्टोज और सुक्रोज। तो A/A गैस प्रोड्यूस नो H2O, तो हमारा इकोलाई क्लेब्सिella एग्जांपल हो गया। फिर हमारा है एल्कलाइन स्लैश एसिडिक बट, जिसमें हमारा पहला है नो गैस नो H2S, सिजेला हो गया उसका एग्जांपल। और ये जो सिजेला है ओनली ग्लूकोज फर्मेंटर ग्रुप में आता है। फिर हमारा है K/A नो गैस H2S प्रोड्यूस होती है, लेकिन साल्मोनेला टाइफी में K/A नो गैस H2S प्रोड्यूस होती है, यहाँ भी प्रोटियस वल्गैरिस में। यहाँ पर साल्मोनेला में स्मॉल अमाउंट में था, यहाँ पर अबंडेंट था। K/A गैस प्रोड्यूस H2S प्रोड्यूस दोनों प्रोड्यूस हो रहा है अबंडेंट क्वांटिटी में साल्मोनेला पैराटाइपी बी में, और K/A गैस प्रोड्यूस नो H2S साल्मोनेला पैराटाइपी ए में। नॉन फर्मेंटर ग्रुप में सुडोमोनास और एसिनेटोबैक्टर हैं। K/K नो गैस नो H2S, और जो मीडियम रहेगा वो रेड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा येलो में। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए पढ़ते रहो।